हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का अलजेब्रा का एक क्वेश्चन दे रखा है। ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक परस्पर स्थान बदल लेते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों की संख्या है, हमें पता नहीं है कि वह संख्या कौन सी है, पर उनका गुणनफल हमें पता है कितना है, वो 12 है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक पता नहीं है, तो मान लीजिए कि माना माना दो अंकों की दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, हमने मान लिया कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक कितना है, x है, तथा दहाई का अंक कितना है, y है। तो आइए, तो दो अंकों की संख्या कितनी मिल जाएगी। तो संख्या बराबर आपको मिल जाएगी, दो अंकों की संख्या पहले 10 लिखेंगे और दहाई का अंक कितना है, y है, तो y लिखेंगे प्लस x लिखेंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया, दो अंकों की संख्या ये है। ठीक है, मान लिए हैं कि माना दो अंकों की संख्या 10y प्लस x है। अब पहला शर्त कह रहा है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो देखिए। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। तो अंक हमने कितना माना है, x माना है और y माना है। तो अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। तो लिख देंगे x गुणे y बराबर कितना, 12। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा शर्त पढ़ते हैं कि जब उस संख्या में 36 जोड़ा जाता है, यानी इस संख्या में। ठीक है, ये प्रथम प्रश्नानुसार है। अब ये द्वितीय प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है, यानी इस संख्या में हमें क्या करना है, 36 जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं 10y प्लस एक्स प्लस 36 जोड़ दिए। तो कह रहा है कि तो अंक परस्पर स्थान बदल लेते हैं। अब जो जो ये स्थान था ना, इकाई है, ये जो इकाई है वो दहाई के स्थान पर, जो दहाई है वो इकाई के स्थान पर चला जाता है। तो लिख लेते हैं 10x प्लस वाई, यानी अंकों के स्थान क्या हो गए, बदल गए। यानी इकाई के स्थान पे दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई को कर दिए। तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये प्लस 10y इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 10y हो जाएगा। तो ये 10x प्लस वाई माइनस 10y बराबर कितना, 36। अब देखिए 10x है ना, 10x है और ये प्लस x था, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस प्लस माइनस x लिख देता हूँ। ठीक है, ये 10x है प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई रहा ही रहा। ये प्लस एक्स था, इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पे जो आपका y है तो y रहेगा, ये प्लस 10y है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 10y। तो 10x में से 8x निकल जाएगा तो आपको मिल जाएगा 9x। और 10y में से y में से 8 10y निकल, यानी y में से 10y निकल जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9y बराबर कितना, 36। ठीक है, अब क्या करना है कि 9 कॉमन ले लेना है। जैसे ही हमने 9 कॉमन लिया तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 36। तो 9 से काटिए 9 चौक को 36। तो आपको मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर से देखिए कि ये कह रहा है कि यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है, 10y प्लस एक्स प्लस 36, यानी इसी संख्या में हमने 36 जोड़ दिया है, तो इनके स्थान क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। 10y प्लस एक्स हो गया है। अब हमने क्या किया है, पक्षांतर किया है। ये 10x प्लस वाई अपनी ही जगह पर रहा। ई प्लस 10y है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 10y। ई प्लस एक्स है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है, 36 है तो 36 रहेगा ही। अब 10x में 8x घटा देंगे तो 9x मिल जाएगा। और y में से 10y निकाल देंगे तो माइनस 9y बचेगा इज इक्वल टू 36। यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी 9 कॉमन ले लिए हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 36। 9 के पहाड़े से काटेंगे, 9 1 में 9, 9 चौक को 36। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 4। x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर, जो x बराबर पक्षांतर करेंगे, x बराबर लिख सकते हैं 4 प्लस वाई। ठीक है, अब इस x का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे। समीकरण नंबर 1 है ना यहाँ पे, उसमें हम लोग बैठाएंगे x की जगह पर। लिखते हैं x का मान समीकरण नंबर
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आइए रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 कितना था आपका, x गुणे वाई बराबर कितना था 12। तो x की जगह पर कितना बैठाएंगे 4 प्लस वाई, तो बैठाइए 4 प्लस वाई और गुणे y है, आप देख ही रहे हैं, देखिए यहाँ पे x है ना, x की जगह पर हम 4 प्लस वाई रखे हैं और गुणे y है, बराबर कितना है 12, तो 12 लिख देते हैं। अब 4 का गुणा y में करेंगे तो आपको मिलेगा 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 12। तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, ई प्लस 4y है तो 4y भी लिखेंगे, ई प्लस 12 इधर आएगा तो क्या होगा -12 हो जाएगा, बराबर क्या 0। अब हमें क्या करना है कि वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक का गुणा किस में करना है -12 में। अगर मैं एक का गुणा -12 में करता हूँ तो कितना आएगा -12 आएगा। गुणा करो तो -12 आए और घटा दो तो आपके पास कितना आ जाए 4y आ जाए। ऐसा कौन सा पढ़ा है, तो देखिए वाई स्क्वायर और प्लस 4y, ये 4y 6 × 12 ना, ऐसे करते हैं 6 का गुणा करते हैं, 6y माइनस 2y और -12, यानी 6 का गुणा -2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। 6 में से 2 निकल जाएगा तो 4y भी बच जाएगा, इसको दो भागों में हमने तोड़ लिया है। तो ये 6y और -2y में हमने क्या किया 4y को तोड़ दिया है। तो ये जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए, बराबर क्या है 0। तो y कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y प्लस 6 और यहाँ से -2 कॉमन ले लिए तो y प्लस 6 बचेगा बराबर 0। तो ये हो गया y प्लस 6 और एक बार मिल गया y -2 बराबर क्या 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं y प्लस 6 रखता हूँ तो y प्लस 6 रखूँगा तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर क्या मिल जाएगा -6। तो हम -6 रखेंगे नहीं क्योंकि हमें ऋणात्मक मिलाना नहीं है। तो y -2 बराबर क्या है 0, एक गुणनखंड, तो y बराबर कितना हो गया 2। तो हम संख्या में रख देंगे, यानी ये पॉजिटिव आया ना तो पॉजिटिव नंबर रखना है ना हमें, क्योंकि गुणा करने पर +12 आया था। ठीक है, तो y का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में जो 2 है उसी में रख देंगे, यानी x की जगह पर भी पुट कर सकते हो। तो x बराबर कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, तो 4 प्लस y की जगह कितना रखना है हमें, y की जगह कितना रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पर y की जगह पर आप 2 बैठा दीजिए। तो 2 बैठा दिए तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब हमें संख्या निकालना था, क्या निकालना था संख्या, तो संख्या यहीं पर लिख लेते हैं। संख्या कितना था आपके पास, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास था ना 10y प्लस एक्स था, यही संख्या था ना आपके पास 10y प्लस एक्स। तो अब इसमें क्या करना है आप मान रख दीजिए, तो 10 है तो 10 लिखेंगे, y का मान कितना था, y का मान आपके पास 2 था ना, y का मान देखिए आपके पास 2 था ना, तो ये आप यहाँ पे 2 बैठा दीजिए। प्लस x का मान कितना है 6 है ना, तो देखिए आपके पास x का मान 6 है ना, तो आप यहाँ पे 6 बैठा दीजिए। तो जैसे ही 6 बैठाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो 10 × 20, 20 प्लस 6 अर्थात कितना मिल गया 26 मिल गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है, यानी जो संख्या आपको मिल गई वो कितना हो गया 26। अगर आप क्या करेंगे कि 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आ जाएगा ना। अब इसको, अब जब उल्टेंगे, इसको उल्टेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 62 मिल जाएगा। तो 62 हो गया, और 26 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो भी क्या मिल जाएगा 62 मिल जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर करेक्ट है।